जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया साथियों कि इनमें से कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में जो है ना बहती है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि इनमें से कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में बहती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, दमन गंगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि माधोपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है। बताइए साथियों कि माधोपुर मेला जो ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह आपके गुजरात राज्य में मनाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे, कुन्नू ढेई कठपुतली नृत्य किस राज्य में साथियों किया जाता है। तो कुन्नू ढेई कठपुतली नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह आपके ओडिशा में की जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ओडिशा में। अगला प्रश्न आता है साथियों कि लच्छू महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। बताइए साथियों कि लच्छू महाराज जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हो जाएंगे। तो लच्छू महाराज जो है ये आपके तबला से हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तबला से। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आपका आता है कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिए और बताइए साथियों कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। अगला प्रश्न के साथियों आपका क्वेश्चन है कि तावा बांध किस राज्य में स्थित है। तो तावा बांध किस राज्य में स्थित हो जाएंगे साथियों। तो मध्य प्रदेश में तावा बांध स्थित है। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला किस राज्य से नहीं गुजरती है। बताइए साथियों, अरावली पर्वतमाला किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरते हैं। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महाराष्ट्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है। बताइए साथियों कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, लोकटक झील में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लोकटक झील हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों, भारत का सबसे ऊंचा यहाँ पे जलप्रपात कौन सा है। बताइए साथियों कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यहाँ पर आपके हो जाएंगे कुचिकल जलप्रपात। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कुचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, औरंगाबाद जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन आता है, महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों कि महाबोधि मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, महाबोधि मंदिर जो है
ये आपके बिहार राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए साथियों, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता में। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है आपका कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम किस शहर में स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो ये किस शहर में स्थित है। तो याद रखिएगा ये देहरादून में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे साथियों, देहरादून में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। साथियों अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको ये क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का यहाँ पे सदस्य नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा किसका सदस्य नहीं है। तो ये नाटो का नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, नाटो। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन आपका आता है कि इटली की मुद्रा का क्या नाम है। बताइए कि इटली की मुद्रा का क्या नाम हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा इटली की मुद्रा का नाम है यूरो। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यूरो हो जाएंगे। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है आपका कि इसरो का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा इसरो का मुख्यालय हो जाएंगे बेंगलुरु में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बेंगलुरु में हो जाएंगे। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन आपका आता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो ये किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा 1999 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1999 में। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा कोचिन बंदरगाह जो है ये आपके पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है आपका कि ईटानगर किस राज्य की राजधानी है। बताइए कि ईटानगर जो है ये किस राज्य की राजधानी है। तो ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ बीच स्टेट। तो आप लोग बताइएगा साथियों ये कहाँ की राजधानी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये आपके अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये कहाँ स्थित है। लगाइए आंसर आप लोग कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित हो जाएंगे आपके बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न आप लोग का आता है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे भारतीय शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक ये तीनों क्या है। तो ये सब भारतीय राष्ट्रीय और भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर सभी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है निम्न में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कौन सा राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। तो साथियों यहाँ पर आप लोग सही जवाब ऑप्शन डी लगाएंगे, हरियाणा। हरियाणा की सीमाएं जो है ये पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। तो ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। बताइए साथियों किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो आप लोग याद रखिएगा वाराणसी में की गई है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, वाराणसी। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि चकमा शरणार्थी किस देश से आकर भारत में बसे हैं। बताइए साथियों कि चकमा शरणार्थी किस देश से आकर भारत में बसे हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा बांग्लादेश से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब, बांग्लादेश से आकर बसे हैं।
आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आपका आता है नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा यहाँ पे खनिज महत्वपूर्ण है। बताइए साथियों, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा खनिज यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा यूरेनियम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यूरेनियम हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कांच की चूड़ियों के कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो कांच की चूड़ियों के लिए जो है ना कौन सा शहर प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा फिरोजाबाद, जो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आपका आता है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है ना कौन थे। बताइए आप सभी लोग कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे साथियों यहाँ पे कौन, व्योमेश चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि कंदारिया महादेव मंदिर जो है ना कहाँ स्थित है। तो कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो ये आपके खजुराहो में है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, खजुराहो में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि राइडर कप किस खेल से जो है संबंधित है। बताइए साथियों कि राइडर कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो राइडर कप जो है ये आपके गोल्फ खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गोल्फ खेल से। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे कबड्डी मैच में एक टीम से कितने खिलाड़ी एक बार में खेलते हैं। बताइए साथियों, कबड्डी मैच में एक टीम से कितने खिलाड़ी एक बार में खेलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा इसमें कुल 7 खिलाड़ी एक बार में खेलते हैं कबड्डी के खेल में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच जो है ना किया जाता है। तो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में किया जाता है। तो अमेरिका में की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अमेरिका में। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष जो है ना पारित किया गया था। बताइए साथियों कि भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग भारत में नागरिकता अधिनियम जो है यह 1955 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। बताइए साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे, सिक्किम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, सिक्किम की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कम है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोग का गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। बताइए साथियों, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था। तो आप लोग याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके SSC MTS के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।